दीजिए कि इस बुलेटिन में हर वो खबर होगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। आपके सरोकार की हर खबर हम आपको दिखाएंगे, देश दुनिया की हर एक तस्वीर आपके सामने होगी। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कल से भीषण आग बुझने का नाम नहीं ले रही। करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम रात दिन इस आग पर काबू पाने में जुटी हुई है, लेकिन मामला इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है। इस आग का नतीजा ये हो रहा है कि गाजीपुर के आसपास के इलाकों में जहरीले धुएं के हवा को लोग इनहेल कर रहे हैं, यानी कि अपनी सांस में वो जहर ले रहे हैं। पहले भी आग लगती रही, लेकिन इस बार ये आग बहुत बड़ी बताई जा रही है। इसकी वजह से जहरीला धुआं इस लैंडफिल साइट से निकल रहा है। आग कैसे लगी अब तक इसकी जानकारी नहीं है भाई, लेकिन आग कितनी भयानक है इसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये गाजीपुर का लैंडफिल साइट, इसको लेकर सियासत काफी हुई। याद कीजिए एमसीडी इलेक्शन का दौर, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के दावे, और एमसीडी पर इस वक्त आम आदमी पार्टी का कब्जा है, और इसीलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही इस आग लगने के बाद, क्योंकि इसी कूड़े के ढेर को हटाने को लेकर दिल्ली को लंदन बनाने की बात कभी की जाती रही। अब आपके सामने 4 बड़ी तस्वीरें, कूड़े के पहाड़ में आग लग गई, और आग कितनी भीषण आप देख सकते हैं। रात के वक्त की तस्वीरें, जिस वक्त आग लगी, ये बहुत ज्यादा विकराल होती चली। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसके असर क्या है? आसपास के इलाकों में जहरीला धुआं फैल रहा है, और इक्का दुक्का नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ पर घर है जहां पर लोग अपने घरों के अंदर है, बावजूद इसके उन्हें सांस जहरीली लेनी पड़ रही है। 13 घंटे हो चुके, हालात बेकाबू है, और आग पर काबू पाने की कोशिशें कैसे की जा रही, वो चौथी बड़ी तस्वीर आप देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक इस बात की थाह नहीं मिल पाई है कि इस आग पर काबू कैसे पाया जा सकेगा। बड़ी बात यह कि आग की वजह से जहरीले धुएं ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इस धुएं की वजह से ऐसा लगता है जैसे आसपास कोहरा छा गया हो, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर बात यह कि जहरीला धुआं लोगों की आंखों में ना सिर्फ जलन पैदा कर रहा है, बल्कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अब जानकार बता रहे हैं कि इस तरह का कूड़ा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यह कई तरह की बीमारियों को दावत दे सकता है। हालात यह है कि धुआं और बदबू की वजह से लोग नर्क में जिंदगी काट रहे हैं। ये गाजीपुर का लैंडफिल साइट, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा वाइड एंगल शॉट है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे एक बड़ा हिस्सा जो है इस कूड़े के ढेर का वो आग की चपेट में है। काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आग अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। इससे फर्क क्या, आंखों में जलन हो रही, घर में बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, बुरा हाल है। बच्चे देखो रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे, और मच्छर जितने, इसकी वजह से बुरा हाल है। हम कहते हैं कि हम नरक में पड़े हैं। यहाँ हमें मतलब कि धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ है ऐसे। तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था। कल सारे लोगों को दिक्कत पड़ी, कल घर में भी बढ़ गया था मतलब धुआं। इससे कितना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है, यहाँ क्यों लगी ये आग, पहली बात तो, और इससे इतना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं कि हम पॉल्यूशन कम करेंगे, बसेस चला रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सब्सिडी दे रही है, दूसरी जगह यहाँ आगे लग रही है। यहाँ से नज़दीकी दिल्ली पड़ती है, गाजियाबाद नज़दीक में पड़ता है। यहाँ का जो पॉल्यूशन निकलेगा ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। पॉल्यूशन तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा है कि लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, और आज से नहीं है, कम से कम 10 सालों से है। 10 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि लोगों ने इसके बारे में अर्जी भी दी है कि इसको हटाएं यहाँ से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, ये नहीं समझ नहीं आ रहा है। तो जिन लोगों को आप सुन रहे थे, ये वो लोग हैं जो इस आग के असर को झेल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को ये नुकसान पहुंचा सकता है, या ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है जिसे कोई गंभीर बीमारी हो। हजारों की संख्या में घर यहाँ पर हैं, और उन लोगों की मजबूरी है कि इस आग की जहरीली हवा को वो अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट और इस पर देखिए आप।